जिस विषय को आज आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं वो विषय है ये वाला, वुमन बीइंग अ पास्टर। क्या एक महिला पास्टर बन सकती है? जी हां दोस्तों, मसीह समाज में, मसीह की देह में कुछ ऐसे सेवक, पास्टर, बाइबल टीचर मसीह की देह में उठ खड़े हुए हैं जो इन दो वचनों को गलत इंटरप्रेट करके महिलाओं को पास्टर बनने से रोक दे रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना, इन दो वचनों का सहारा लेकर। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो दो वचन हैं इसमें कहीं पे भी पौलुस ने, क्योंकि ये दोनों भी स्क्रिप्चर पौलुस के ही हैं, इन दोनों वचनों में पौलुस ने कहीं पे भी बिल्कुल आपके सामने रखा हूं। इसका कॉन्टेक्स्ट में ऊपर नीचे आगे पीछे उस वक्त में क्या था, कैसा माहौल था, इन सब का आकलन करने के बाद, एनालाइज करने के बाद आपको बता दूं कि पौलुस ने तकरीबन 13 से 14 लेटर्स लिखे हैं कलीसियाओं को। 13 से 14, मैं 14 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इब्रानियों की किताब लगभग मैं मानता हूं कि वो पौलुस ने लिखा है, ठीक है ना। तो इन सभी पत्रियों में डंके की चोट पे बोल रहा हूं, ओपन चैलेंज है मेरा। अगर किसी को बहस करना है, स्वागत है आपका, 777 पे कॉल कर लीजिए। आपको यहां पे जूम पे कनेक्ट करेंगे और आपको आपकी बात को पब्लिक के बीच में रखूंगा, मौका दूंगा आपको और फिर बात करेंगे आपके साथ। ओपन चैलेंज डिबेट के लिए। पौलुस ने कहीं पे भी एक भी जगह पर उसने कभी किसी भी महिला को, यहूदी महिला उस वक्त में, अन्य जाति की महिला, कभी नहीं कहा साफ शब्दों में कि महिला पास्टर नहीं बन सकती। ऐसा कभी नहीं बोला उसने। ना पतरस ने बोला, ना पौलुस ने बोला, ना यीशु ने बोला। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ सेवक, कुछ टीचर, बाइबल टीचर, अपोस्टल्स, खुद को सेवक कहने वाले, मसीह की देह को चलाने के ठेकेदार समझने वाले, उन लोगों ने इन दो वचनों को लेकर यह सिखाना शुरू कर दिया कि कलीसिया में महिला पास्टर का काम नहीं कर सकती। सोच के देखिए आप, सोच के देखिए आप, अगर यीशु ने और खुद पौलुस ने इन सब लोगों का, जो महिला पास्टर नहीं बन सकती, उसके खिलाफ में जो बात करते हैं, टीचिंग देते हैं, अगर उनको कटघरे में, परमेश्वर के सिंहासन के कटघरे में खड़ा करके उनको पूछ लिया कि भाई बताओ किस आधार पे तुम लोगों ने महिला को पास्टर बनने से रोक दिया, तो क्या उस वक्त में तुम जो पास्टर, महिला पास्टर नहीं बन सकती, ऐसी जो टीचिंग देते हैं, उनको पूछ रहा हूं, क्या तुम इन दो वचनों का सहारा लेकर परमेश्वर को और पौलुस को ये बोलोगे कि देखो यहां लिखा है? मैं आपको बताऊं, यीशु तो डंडे मारेगा मारेगा, लेकिन पौलुस कहता है ना कि मैं छड़ी लेकर आऊं या प्यार से। तो ऐसे टाइम पे मैं समझता हूं कि पौलुस खुद आपको डंडे मारेगा कि जिस चीज को हमने बोला ही नहीं, तुमने उसको बढ़ा चढ़ा के कैसे सिखा दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये वचने, ये जो दो वचन हैं, इनको पहले पढ़ लेते हैं और एक एक लाइन को समझिएगा। और मैं चाहता हूं कि जितने भी इस वीडियो को, जब ये एडिट वीडियो आपके पास पहुंचेगा, आप लोग जब अभी इसको देख रहे होंगे, वो पास्टर को भी मैं सवाल करूंगा, उस बाइबल टीचर को भी मैं सवाल करूंगा कि तुम इस वचन के बेस पे इसको रखकर जो तुम सिखाते हो ना, अपनी अकल ठीक कर लो, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से पढ़ना है ना, उस तरीके से अगर पढ़ोगे
तो तुम्हारी गलत फहमी दूर हो जाएगी। जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूं, वचन खुद बात करेगा। आज डैनियल राज बात नहीं करेगा और ना ही तुम। तो पढ़ते हैं उसको। लिखा है कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं है। नंबर 1, ऊपर एक एक करके जा रहा हूं, इसलिए मैं रुक के जा रहा हूं, ठीक है ना। स्त्रियां, तो आप इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे, वुमेन और वुमेन्स, जब आप इसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ोगे ग्रीक यूनानी, तो उसके ट्रांसलेशन में आपको वाइफ, पत्नियां, ये मिलेगा। डैनियल भाई ठीक है, लेकिन आगे कॉन्टेक्स्ट में भी आपको ये पत्नी है, मैं अभी प्रूफ कर दूंगा। ओके आप एक एक करके चलेंगे। तो लिखा है कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें नॉट प्रचार, बातें। तो सबसे पहले किससे बात कर रही है वो, या कर रही थी, इनफैक्ट ये बोलना चाहिए, किससे बात कर रही थी वो? क्या वो पूरे चर्च से बात कर रही थी? नहीं, वो पूरे चर्च से बात नहीं कर रही थी। डैनियल भाई कैसे बोल सकते हैं? लीजिए आगे पढ़ लेते हैं। परंतु अधीन रहने की आज्ञा है। मैं ये भी बताऊंगा कि किसके अधीन, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट में अब्राहम सारा का एग्जाम्पल लिया गया, आदम और हव्वा का एग्जाम्पल लिया गया। तो जैसे व्यवस्था में लिखा है, यदि वे यानी कि पत्नियां वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री यानी पत्नी का कलीसिया में बातें नॉट प्रचार, बातें करना लज्जा की बात है। अब उन दिनों में क्या बात करती थी, वो अपने पति से क्या सवाल पूछती थी, पौलुस ने वो नहीं लिखा है। ऐसी कौन सी बात करती थी जो लज्जा की बात है, शर्म की बात है, शेम की बात है? ऐसा कौन सी बात करती थी, पौलुस ने नहीं लिखा है। लेकिन अगर कोई पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की अगर प्रभु की बातें कर रहे हैं, वो चाहे कलीसिया हो या बाहर हो या किसी से भी हो, वो लज्जा की बात कैसे हो सकती है? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो जीवन है ना, लाइट, लाइफ, ब्रेड, सब कुछ है ना। वो कैसे लज्जा की बात हो सकती है? तो मैं फिर से कह रहा हूं, इसको मैं एक एक करके फिर जा रहा हूं। स्त्रियां पत्नियां, कॉन्टेक्स्ट में कौन है? पत्नी। क्यों? क्योंकि उसका पति वहां दिख रहा है आपको। तो जितने बाइबल टीचर पता नहीं कहां से सीख कर आते हैं, उन सबको कहना चाहता हूं, कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, संदर्भ पढ़ो। अभी मैं 1 तीमोथी 2:11 में नहीं आया, अभी तक आऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्त्रियां के जगह पे आपके दिमाग में पत्नियां डालो। पत्नियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, कलीसिया की सभा में चुप रहे। इसका मतलब यह है कि चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि वो हमेशा चुप रहे। इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। खास करके एक बात के लिए कहता है कि चुप रहे। तो फिर अगर ऐसा है, ध्यान से सुनो पेंटिकॉस्टल और कैरिस्मेटिक वालों, खास करके तुम लोग, अगर स्त्री को टोटल चुप रहना है तो मैं चाहता हूं कि उसको पूरा ही चुप रखो। जैसे ही वो चर्च में आती है उसको कहो कि चुप रहो, बिल्कुल बात नहीं करना, पिन ड्रॉप साइलेंट रखो, सिर्फ पुरुष बात करेंगे। तो ऐसा तो नहीं करोगे, मैं जानता हूं। पता है क्यों? क्योंकि वर्शिप में तुम उनसे गाने गवाते हो, लड़कियों से, औरतों से तुम उनको वन ड्रेस में खड़ा कर देते हो और कहते हो कि गाना गाओ, आराधना करो। फिर उसके बाद कहते हो कि तुम बच्चों की सभा चलाओ, तो वहां पे भी बात कर रही है। तो पौलुस कहता है कि कलीसिया की सभा में चुप रहे स्त्रियां यानी कि पत्नियां। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये पाखंड क्यों, ये हिपोक्रेट्स क्यों, ये दोगलापन क्यों? तुम प्रीचिंग के लिए, जबकि प्रीचिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे,
टीचिंग का, प्रीचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं पहला तिमोथी में आऊँगा, ज़रा रुक जाओ क्योंकि तुमको जल्दबाजी होगी, खास करके उन लोगों को जो पक्ष में नहीं है, ठीक है ना। तो सबको चुप कराओ ना। हाँ, जब ऑफरिंग का टाइम आता है तो उनके हाथ में तुम बैग पकड़ा देते हो, ऑफरिंग का झोला पकड़ा देते हो, या फिर ऑफरिंग बैग पकड़ा देते हो कि जाके ऑफरिंग लो, तो वो भी मत कराओ। अनाउंसमेंट के टाइम पे खड़ा करा देते हो, किसी को वेलकम करना है तो फूलों का प्लेट लेके उसको खड़ा करा देते हो, तो चुप रहा करो ना, बोलो यहाँ पे भी चुप रहो। वो क्यों नहीं करते? नहीं, मैं सीधा पूछ रहा हूँ, ये दोगलापन क्यों? तो इसका मतलब ये है, अगर तुमको वचन का पालन करना है ना, खास करके वो लोगों से बात कर रहा हूँ जो महिला को पास्टर बनने से रोकते, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो टोटल चुप कराओ, बिल्कुल चुप। और फिर मुझे उसका भी जवाब देना। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में लिखा है, वचन 4, 5, 6, 7, 8 में, कि अगर स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े, वहां पे भी पत्नी है वैसे, ओढ़नी ना ओढ़े तो कलीसिया में प्रार्थना भी ना करे और भविष्यवाणी भी ना करे। फिर मुझे उसका भी जवाब चाहिए। तो उसको रखकर और इसको रखकर पौलुस ने कभी चाहा ही नहीं कि औरतें चुप रहे, कभी नहीं। वो खास मकसद के साथ कह रहा है, इस पर्टिकुलर बात को रखकर कह रहा है कि इस क्षेत्र में वो चुप रहे, ना कि पूरी सभा में चुप रहे। आप खुद ही सोचिए, जितने भी अभी लोग देख रहे हैं, मैं उन सबको पूछना चाहता हूं, आप खुद भी सोचिए कि 4 घंटे का सभा या 3 घंटे का सभा या 2 घंटे का सभा, चलो 1 घंटे का भी सभा में औरत चुप रहे, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? जबकि प्रभु कहता है कि सदा सर्वदा तुम्हारे मुंह से स्तुति निकले, आराधना निकले, प्रभु का प्रचार निकले, उसका वचन निकले। तो क्या चर्च के अंदर औरत प्रचार नहीं कर सकती, आराधना नहीं कर सकती, मुंह से प्रभु को धन्यवाद नहीं बोल सकती? तो आपके टीचिंग के हिसाब से तो उसको चुप रहना चाहिए। देखो, आपके हिसाब से पढ़ रहा हूं, लिखा है स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, 4 घंटा चुप रहे। क्या मूर्खता का स्टेटमेंट देते हो यार तुम लोग 4 घंटा औरत चुप रहेगी? जितने पास्टर्स हैं उनकी जितनी की शादियां हो गई, उनकी पत्नियों को पूछूंगा, क्या आप 4 घंटा चर्च में चुप रहोगे? क्या मूर्खता है ये या आपको हंसम होता है ऐसी टीचिंग? 4 घंटा औरत चुप रहे, 2 घंटा औरत चुप रहे, ये नहीं था पौलुस की टीचिंग। तो जिसके लिए मैंने कहा था कि वो खुद डंडे मारेगा तुम लोगों को। फिर लिखता है कि क्यों उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं है। बातें करने की आज्ञा नहीं है, किससे? नॉट चर्च से, अपने पति से। और वो भी कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ गड़बड़ हो रहा था, उसके लिए कहा है, अदरवाइज बाकियों के लिए नहीं कहा उसने। अगर ऐसा होता तो रोमियों की किताब में ये होना चाहिए था। पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलतियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, ये सब किताबों में होना चाहिए था। पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, पहला थिस्सलुनी, दूसरा थिस्सलुनी, तीतुस, फिलोमन, ये सब में होना चाहिए था। नहीं है उसमें। परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, ठीक है ना। अगर वो कुछ पूछ रही थी जो वहां डिस्टर्ब हो रहा था, तो उसको कहा गया चुप रहो, अधीन रहो। किसके? चर्च के अधीन नहीं रहना है। पास्टर के अधीन की बात नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा हूं कि महिलाएं पास्टर के अधीन ना रहे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात इधर की बात कर रहा हूं। परंतु अधीन रहे किसके? चर्च के या अपने पति के? आप ही बता दो। अपने पति के, नॉट चर्च के। सही 6 व्यवस्था में लिखा है, यानी कि सारा अब्राहम के अधीन थी और वो एक प्रथा थी। तो मैं भी खुद चाहता हूं कि ये हो, लेकिन चर्च को तुमने क्यों जोड़ दिया? वचन 35, यदि वे कुछ सीखना चाहें, यदि वे यानी कि पत्नियां उसके पति से सीखना चाहें, तो घर में अपने अपने पति से पूछे। उसको कुछ पूछना था तो पूछे, जाके पूछे। क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना, प्रचार नहीं, बातें करना लज्जा की बात है। टू स्पीक अ वुमन, स्पीक नॉट प्रीच, स्पीक।
ये आपको समझना होगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं पहला तिमोथी 2 का 11 और 12 में। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसकी पत्नी है वो अपने पति से जाके सीखे, डैनियल राज को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां चर्च कहां आ गया बीच में? क्या यहां चर्च है? नहीं, यहां चर्च नहीं है। वचन 8 को पढ़ोगे ना तुम, वैसे ही पुरुष भी अपने हाथ उठाकर, कहां? संसार की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए, संसार की बात हो रही है। सबके लिए प्रार्थना करें बिना क्रोध और बिना विवाद के, क्योंकि अविश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करने को बोला गया। तो यहां चर्च है ही नहीं। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। फिर वापस आ गया कि ये जो स्त्री है उपदेश, ये स्त्री कौन है? पत्नी। और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, यहां पुरुष लिखा है। कौन सा पुरुष? उसका पति। क्या यहां चर्च लिखा है? देखो, अगर ऐसा चर्च का बात होता तो कैसे पढ़ते, मैं बता देता हूं। मैं कहता हूं कि स्त्री लिटरली औरत, नॉट पत्नी, उनके हिसाब से जो विरोध में, उनके हिसाब से स्त्री ना उपदेश करे, ना चर्च में आज्ञा चलाए। लेकिन चर्च नहीं है यहां पे लिखा है पुरुष। पुरुष। वाह। तो सबसे पहले जिसके बेस पे तुमने अपनी गलत टीचिंग बनाई थी ना, मैंने उसका ढांचा ही गिरा दिया। मैंने उसका ढांचा ही गिरा दिया। मेरा ओपन चैलेंज है, अगर किसी को इस बेस पे, इस टॉपिक पे अगर डिबेट करना है, आओ, ये नंबर है, आओ। और पूरे मसीह जनता को, मसीह समाज को और पूरे मसीह लोगों को प्रूफ करके बता दो कि यहां पौलुस ने स्त्री को कहा है कि चर्च में चुप रहे, चर्च पर आज्ञा ना चलाए और चर्च को उपदेश ना करे। प्रूफ करके बताए। मैं जानता हूं नहीं कर पाओगे या ना। दोस्तों, एक बड़ा सवाल आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है कि मेरा पहला सवाल, कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? एक्लेसिया, चर्च कौन है? क्या केवल पुरुष ही कलीसिया है? पुरुष और स्त्री दोनों भी कलीसिया है। गलती 3:28। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु मसीह में एक हो। हम सब मिलकर यीशु की देह है, देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो मेरा सवाल फिर पूछूंगा मैं, मेरा सवाल है, कलीसिया कौन है? अगर आप कहते हो कलीसिया पुरुष भी है और कलीसिया स्त्री भी है, तो फिर जब मसीह में सब एक हैं, तो फिर आपने ये भेदभाव क्यों किया? आपने ऐसा क्यों कहा कि औरत काम नहीं कर सकती? अब कुछ बुद्धिजीव लोग हैं, कहते हैं कि अगर औरत सब कुछ कर सकती तो यीशु के 12 चेलों में औरत क्यों नहीं है? अच्छा, आपको किसने कहा? वो छोड़िए, आपको किसने कहा कि यीशु के सिर्फ 12 ही चेले थे? पहला ये प्रूफ करो। किसने कहा कि 12 चेले ही कंफर्म है, उसके बाद कोई नहीं है? ये आपको किसने कहा? यीशु के 12 चेले थे, यीशु के 70 चेले थे और उसके 500 चेले थे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 1 से पढ़ लेना। 500 लोगों को दिखाई दिया था वो छोड़िए। अगर आपका मन वैसे नहीं भरा तो और एक दे दे रहा हूं, और भी दे दे रहा हूं। क्या परमेश्वर को और उसकी सामर्थ्य को रोक कार्य करने से तुम रोक सकते हो? उसकी मर्जी है ना, वो किसको भी इस्तेमाल कर सकता है, पुरुष हो या स्त्री या थर्ड जेंडर, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है अपने राज्य को फैलाने के लिए। क्या इस भेस पे मूर्खता की बात होगी? ये पहले सुन लो। क्या इस भेस पे, क्योंकि यीशु के 12 चेलों में औरत नहीं थी, क्या इस भेस पे तुम पूरी की पूरी महिला समाज को, मसीह के देह में जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, क्या उनको इस भेस पे, क्योंकि यीशु के 12 चेलों में औरत नहीं थी, अब कोई और औरत पास्टर नहीं बने, इस भेस पे तुम उसको रोक दोगे? सबसे बड़ी मूर्खता होगी तुम्हारी। नहीं रोक सकते ना। या
जानते हो क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों 4:5 में, परंतु जो स्त्री, ये वो नहीं है ना, ये 11 का है, इसको ठीक कर देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। या हो गया, चेक करोगे 1 कुरिन्थियों 11:5 है क्या? जल्दी चेक करके बताओ मुझे ना दोस्तों। अगर ऐसा होता तो पौलुस ये क्यों कह रहा है कि परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ओके इसको भी पढ़ लेते हैं। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सौता है? तो जोर देना कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर है स्त्री का प्रार्थना करना और स्त्री का भविष्यवाणी करना। जानते हो भविष्यवाणी का मतलब क्या है? फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस, किसी को सामने खड़ा करना और उसको प्रीच करना। प्रोफेसी मतलब प्रभु का वचन प्रचार करना। क्यों? क्योंकि उन दिनों में बाइबल नहीं थी, किसी के पास भी बाइबल नहीं थी, कंप्लीट बाइबल जिसको कहते हैं नहीं थी। वाह, तो कैसे पॉसिबल है कि औरत ने कभी कुछ किया ही नहीं, फिर ये क्या हो रहा है? देखिए पौलुस यहाँ क्या कह रहा है, कलीसिया में चुप रहे। तो आपने क्या कर दिया? कलीसिया में चुप करा दिया। फिर पौलुस ही है ना जो कह रहा है कि कलीसिया में, ये देखो, तुम प्रीच भी करो, प्रार्थना भी करो। कैसे पॉसिबल है? कॉन्टेक्स्ट में कलीसिया है यहाँ पे, याद रखो। ओके ना, मैं चाहता हूं कि इसको भी पढ़ लेते हैं। 1 कुरिन्थियों 12:28 में लिखा, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, यानी कि ग्लोसा। ठीक है ना, ग्लोसो ला लिया। मुझे साबित करके बताओ कि यहां औरत नहीं है। लिखा है कि व्यक्ति नियुक्त किए, व्यक्ति, ऐसा नहीं लिखा है कि। और देखो ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हर एक को दान देता है। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 6-7, कलीसिया की उन्नति के लिए वो दान देता है। फिर 10 और 11 पढ़ लो, लिखा है कि वो अपनी मर्जी से पवित्र आत्मा दान देता है, किसी को भी देता है। योएल की प्रोफेसी क्या थी जो प्रेरितों के टाइम पे पूरी हुई? तुम्हारे दास, तुम्हारी दासी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी प्रोफेसी करेंगे। बोला है कि नहीं बोला है? तो और पवित्र आत्मा, मुझे पूरे बाइबल के अंदर निकाल के बता दो कि कहां लिखा है कि पवित्र आत्मा केवल पुरुषों पर ही उतरेगा, स्त्रियों पर नहीं उतरेगा। ये जरा निकाल के बता दीजिए। नहीं निकाल पाओगे। तो फिर मेरा क्वेश्चन है, तुम कैसे डॉक्ट्रिन बनाकर औरतों को चर्च में चुप करा दे रहे हो? दारू पी के नरक नहीं जाओगे, माफ करना, दारू छोड़कर तुम नरक नहीं जाओगे, क्योंकि तुमने दारू छोड़ दिया। सिगरेट, गुटखा, सब उल्टे सीधे काम तुमने छोड़ दिया, तुम नरक नहीं जाओगे, अच्छी बात है। लेकिन ऐसी मूर्खता के चलते वो सब छोड़ तो दिए, उसके बावजूद नरक जाओगे, क्योंकि यीशु शिक्षा के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा ना। दोस्तों, जब मैं कह रहा था ना यहां पे कि व्यक्तियों को नियुक्त किया है, मैं चाहता हूं कि इफिसियों 4:8 जहां नियुक्त किया है उसको पढ़वा दूं। लिखा इसीलिए वह यानी यीशु कहता है कि वह यानी यीशु ऊंचे पर चढ़ा, बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। आप ऊपर पढ़ लीजिएगा, ह्यूमन, मैनकाइंड। यहां पुरुष की बात नहीं हो रही है, मैनकाइंड की बात हो रही है। मैं ताज्जुब हूं कि फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में तुम औरत को नहीं खड़ा कर रहे हो, ताज्जुब है। लेकिन मसीह मंथन और खरी शिक्षाएं, आवाज ठीक है सब? मसीह मंथन और खरी शिक्षाएं वाले हम सभी, मसीह मंथन और खरी शिक्षाएं, या मैं आवाज चेक कर रहा था, हम अलाउ करेंगे, मैं अलाउ करता हूं। महिलाओं ने सेवा करना है, आगे आना है, पास्टर के पद पे काम करना है, प्रभु भोज देना है, बपतिस्मा देना है, बरियल करना है, प्रॉपर जो चर्च चलाते हैं ना वो सब करना है।
और जो बीच में बदतमीज लोग हैं ना, औरत कैसे बन सकती है, अपनी बकवास बंद कर ले बेटा फिर। बिल्कुल बकवास बंद। क्योंकि परमेश्वर ने जब ये कानून बनाया ही नहीं है तो तुम अपनी टांग बीच में नहीं डालोगे, तुम अपनी टांग बीच में नहीं डालोगे। जो परमेश्वर का काम है उसको करने दो, या तुम्हारी बदतमीजी नहीं चलेगी। और मैं कहता हूं उन सारी महिलाओं से, कैसे चुप बैठते हो किसी की बकवास सुनकर। अब इसको पढ़ते, पहला यूहन्ना 2:27, देखो कितना पावरफुल है। लिखा है कि तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। यहां लिखा है कि पुरुष में बना रहता है, नहीं, लिखा है तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसा वह अभिषेक यानी पवित्र आत्मा की बात हो रही है, जैसा उसकी ओर से किया गया यानी यीशु की ओर से किया गया, तुम्हें सब बातें सिखाता है, पुरुष हो या स्त्री। ब्रैकेट में देख लो, मैंने लिखा है ये सच है या सच्चा है, झूठा नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो मेरा सवाल है उन लोगों से जो महिला को पास्टर बनने नहीं देते, मेरा सवाल आप लोगों से, तुम पवित्र आत्मा को रोक सकते हो कि वो महिला को ना सिखाए? उसको ऑर्डर दे सकते हो कि हे पवित्र आत्मा, तू औरतों को नहीं सिखाना, तुम्हारी औकात भी है ऐसा करने की? नहीं ना, फिर चुप रहा करो ना, फिर चुप रहा करो इस मामले में ना। दोस्तों, सबसे पहला चित्र देख लो और वचन को भी पढ़ लीजिए। उत्पत्ति की किताब उसका 5:2 में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जानते हो नाम क्या रखा? आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। और उनकी प्लूरल फॉर्म है, उनकी सृष्टि के दिन उनका प्लूरल, उनका नाम आदम रखा। तो पुरुष का नाम भी आदम और स्त्री का नाम भी आदम। और आदम का सही प्रोनाउंसिएशन है आदाम। आदाम, आदाम का मतलब होता है आदमी, मैन, MAN, मैन। तो मेरा सवाल है, जाके गूगल पे चेक कर लो आप। मेरा सवाल है, पुरुष कौन है? मैन। औरत कौन है? मैन। अब बताओ, अब बताओ। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? पुरुष भी आदम है, स्त्री भी आदम है। अब क्या करोगे बताइए? देखिए, जब घर गृहस्थी की बात आती है ना, तो पत्नी को जो रोल दिया है ना वो करना है। घर गृहस्थी, फैमिली, संसार, सृष्टि, पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है ना, तो परमेश्वर की नज़र में मेल फीमेल वाला जेंडर नहीं चलता। दिमाग में घुसा लो इसको। परमेश्वर ने जैसे पुरुष को बनाया उसी एसेंस से औरत को बनाया, ना 19 ना 20, टोटल प्रॉपर। जिसके चलते मैंने वचन आपको पढ़वाया था, अगर आपको याद होगा, इसको पढ़ लीजिए, गलती 3:28। अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यहां पे क्या कहता है? कहता है कि उसने उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम, आदम यानी कि MAN। तो आदम कौन है? यानी कि पुरुष आदम कौन है? MAN। स्त्री आदम कौन है? MAN। अब बताओ, इसको झुठला सकते हो, गलत साबित कर सकते हो? नहीं कर सकते। वाह। कुछ लोग कहते हैं, मैं उसको भी रख दे रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं चलो ठीक है, पौलुस ने किसी महिला को पास्टर क्यों नहीं बनाया? अच्छा, फिर ये क्या है? लिखा है, मैं तुमसे फीबे की, जो हमारी बहन किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है। सेविका, आप इधर पढ़ लीजिएगा, डिएकोनोस, सर्वेंट, मिनिस्टर, जिसको इस्तेमाल करते हैं वेटर, सर्वेंट, देन ऑफ एनी वन हु परफॉर्म्स एनी सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटर, किसी भी तरीके से सेविकाई करने वाला। डैनियल भाई, आपने ऊपर लिखा है AD 57 to 59, ये क्या है? मैं आपको बता दूं,
इफिशियंस की जो किताब है ना, उसको बाद में लिखा, रोमियो की किताब को पहले लिखा, और इसके बीच में कम से कम 7 से 8 साल का गैप है, ये दोनों लेटर्स के बीच में, इफिशियंस एंड रोमन्स के लेटर के बीच में। तो फीबे को पास्टर शब्द पवित्र आत्मा ने 5-fold मिनिस्ट्री का प्रकाशन उसको 5 से 6 साल के बाद में दिया इफिशियंस की किताब में, लेकिन उसके पहले से ही फीबे सेविकाई कर रही थी। तो शब्द जो पास्टर है ना, हालांकि ये इंग्लिश वर्ड है, ये बाद में आया, यह बाद में मिला, लेकिन फीबे पहले से ही कलीसिया चला रही है। आप देख सकते हैं, कलीसिया की सेविका। अब मैं आपको फिर पूछूंगा, क्या कलीसिया में औरत चुप रहे? अगर कलीसिया की सभा में औरत चुप रहे तो पौलुस कैसे कह सकता है कि किंक्रिया की कलीसिया में फीबे सेवा कर रही है? है जवाब? नहीं है ना? इसलिए अपनी बकवास बंद किया करो, या इसलिए अपनी बकवास बंद किया करो, और ऐसी बकवास की टीचिंग मत सिखाया करो कि औरत पास्टर नहीं बन सकती, सेवा नहीं कर सकती, प्रीच नहीं कर सकती, टीच नहीं। फिर ये क्या चल रहा है? ये कौन है फिर? ओके दोस्तों, मूर्ख बनने का, मूर्ख बनाने का, बन जाने का सिलसिला बड़े जोरों से चल रहा है आज। और मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पर भी जो किसी की भी बात सुनकर मूर्ख बन जाते हैं। अपनी अकल लगाओ। आरबीआई कहता है सतर्क रहो। अमिताभ बच्चन बोलते रहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में। तो प्रभु यीशु कहते हैं, पौलुस कहते हैं, कलीसिया सतर्क रहो, अकल लगाओ। आप लोग अपनी अकल क्यों नहीं लगाते? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। सेवा, सेवा, ये जो शब्द है ना सेवा, ये वही सेविका, सेवा, डिएकोनोस, डिएकोनोस, ये वही शब्द यहाँ पे यूज हुआ है इफिसियों 4:12 में 5-fold मिनिस्ट्री वालों के लिए। अब मुझे बताओ, ये सब के सब कर क्या रहे 5-fold मिनिस्ट्री वाले? डिएकोनोस, सेवा, सेविका, सेवा, सेविका। अब इसको पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब 18:26 में। वह ब्रैकेट में अपोलुस आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला पत्नी का नाम, एक्विला पति का नाम, उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गई और परमेश्वर का मार्ग उसको, किसको? अपोलुस को ठीक ठीक बताया। अब मुझे बताओ, इस वचन के हिसाब से तुम क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि औरत चुप रहे और उपदेश ना करे। ये देख लो, तो फिर ये एक्विला क्या कर रही है? माफ करना, प्रिस्किल्ला क्या कर रही है? प्रिस्किल्ला तो अपोलुस को टीच कर रही है। देखो, ठीक ठीक बताया। ये क्या कर रही है फिर? वाह, बताइए कितना बेड़ा गर्क है। अब इसको पढ़ते हैं, एक्ट्स 1:14। ये सब 120 कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे एक जगह इकट्ठे थे, यहां नहीं लिखा कि 12 लोग इकट्ठे थे। 120 कॉन्टेक्स्ट में 120 है। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की से सनसनाहट का शब्द हुआ। उससे सारा घर जहां वे बैठे थे, 120 बैठे थे, ऐसा नहीं लिखा 12 बैठे थे। परेशान आत्मा, या समझ में आ गया, 120 बैठे थे, गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वे सब, नॉट 120 पर वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें 120 को उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे 120 अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, जिसमें औरत भी थी। ग्लोसोलालिया, ग्लोसा वाला लैंग्वेज सबको मिला। तो दोस्तों, मैं उस स्लाइड पे वापस आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वाला, मैं चाहता हूँ कि महिला पास्टर बनकर सेवा करे। अगर किसी को डिबेट करना है ये वीडियो देखने के बाद, इस नंबर पे कॉल करिएगा हमको। हमारी टीम आपका फ़ोन अटेंड करेगी, आपको एक जूम लिंक देगी, जूम का लिंक देगी।
उस लिंक को लेकर आप हमारे साथ जूम पे जुड़िएगा, यहाँ पे पब्लिक के बीच में आप अपनी बात रखिएगा, आपको हम सुनेंगे। पहले कॉन्सेप्ट वही रहेगा 20 मिनट वाला। हाँ, अगर ज़रूरत लगा तो आपको टाइम देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही चलेगा। तो आपको टाइम देकर आपका लेवल क्या है वो देखेंगे, उसके बाद आपको फिर तबीयत से जवाब देंगे यहीं पे। अगर आप लोगों ने वचन को तोड़ मरोड़ के पेश किया तो फिर तैयार रहना, क्योंकि जब वचन का हथौड़ा पड़ता है ना, अच्छे ठीक हो जाते हैं। क्योंकि बहुत उल्लू बना लिया तुम लोगों ने, अब नहीं बनेंगे हम, और नहीं बनने दूंगा मैं डैनियल राज।